स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हल करने वाले हैं समाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अपना पराया में समास कौन सा है? अपना पराया। इससे पहले समास से संबंधित 2 से 3 वीडियो चैनल पर अपलोड हैं। अगर अभी तक उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अपना पराया, तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अपना पराया। अगला प्रश्न है, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजन्म। अव्ययी भाव समास नहीं है, ये आपको बताना है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा श्रम साध्य। यह आपका अव्ययी भाव समास नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? दाल भात, भूत प्रेत, शुभा शुभ, शुभागमन। द्वंद्व समास किस में नहीं है? तो शुभागमन में आपका द्वंद्व समास नहीं है। शुभाशुभ, शुभ अशुभ, यहाँ पर आपका द्वंद्व है। भूत प्रेत में है, दाल भात में है, लेकिन शुभागमन में द्वंद्व नहीं है। शुभ के लिए आगमन होगा इसका विग्रह। नीति निपुण का सही समास विग्रह क्या होगा? नीति से निपुण, नीति का निपुण, नीति के लिए निपुण या फिर नीति में निपुण। तो नीति में निपुण, ठीक है, ये इसका समास विग्रह होगा। हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु। हस्तलिखित, इसमें आपका कौन सा समास है? तत्पुरुष समास होगा। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि। चंद्रमौली, ये शिव जी का पर्यायवाची है चंद्रमौली। इसका अगर समास विग्रह किया जाए तो सिर पर चंद्रमा, मौली मतलब सिर और चंद्रमा, सिर पर चंद्रमा को धारण करने वाले, यहाँ पर बहुव्रीहि समास आपका हो जाएगा। तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है। अगला है, यावजीवन सामासिक पद में कौन सा समास है? यावजीवन, तो इसमें आपका अव्ययी भाव होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सत्याग्रह और राहखर्च। ठीक है, रसोई घर भी है लेकिन इसमें मुंह बोला नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। डी विकल्प आपका सही होगा, सत्याग्रह और राहखर्च। सत्य के लिए आग्रह और राह के लिए खर्च, ये इसका समास विग्रह होगा। अगला प्रश्न है, मनोविकार शब्द का सामसिक समास विग्रह होगा। मन से विकार, मन और विकार, मन का विकार, मन के द्वारा विकार। मनोविकार, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा मन का विकार। अगला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प उचित है? उचित है ये आपको बताना है। हथकरघा, हाथों से चलने वाला करघा, ये सही है। भुजंग, भूमि में जन्म लेने वाला भुजंग। देशभक्ति, देश के द्वारा, नहीं ये गलत है। सी विकल्प आपका गलत है। देश के द्वारा नहीं, देश के लिए भक्ति, इसका समास विग्रह होगा। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ। आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। कदाचार, कुत्सित है जो आचार। चतुष्पद, 4 पथों का समूह। तो इसमें असुमेलित बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा आकाश पतित। ठीक है, आकाश को प्राप्त किया हुआ, ये इसका समास विग्रह नहीं होगा, ये असंगत है, असुमेलित है। आकाश पतित का समास विग्रह हो जाएगा आकाश से पतित, को नहीं होगा, आकाश से पतित। ठीक है, आकाश से गिरा हुआ। तो यहाँ पर आपका अगर समास देखा जाए तो अपादान तत्पुरुष होगा। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचानिए। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र। धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो। पंचक्की, पानी में चलने वाली चक्की। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके। तो अनुचित विकल्प का चयन करना है। सभी विकल्प उचित नजर आ रहे हैं। आपको अगर लग रहा है इसमें से कोई अनुचित है तो आप कमेंट करके बताइए। समाचार पत्र, समाचार के द्वारा पत्र, ये भी सही होगा। धर्म भ्रष्ट, वह जो धर्म से पतित हो गया हो, ये भी सही है। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, सभी सही हैं। ठीक है, यह प्रश्न ही गलत है।
अगला प्रश्न है, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? शुभंकर, शुभ को करने वाला, रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, नवयुवक, नौ युवकों का समूह, शाखा मृग, शाखाओं पर रहने दौड़ने वाला। तो इसमें जो असंगत होगा सी आपका हो जाएगा, नौ युवक। नौ युवकों का समूह नहीं होगा, नौ युवक का हो जाएगा, नौ है जो युवक, ठीक है, नौ यानी नया है जो युवक, नौ युवक, यह इसका समास विग्रह होगा। सी विकल्प आपका असंगत है। गलत समास विग्रह चुनिए। दूर के लिए दर्शन, दूरदर्शन, दूर से आगत, दूरागत, पाठ के लिए शाला, पाठशाला, सभा के लिए मंडप, सभा मंडप। तो इसमें जो गलत समास विग्रह होगा वह दूर के लिए दर्शन, ये गलत है। दूर से दर्शन होगा, दूर के लिए दर्शन नहीं होगा, ये इसका गलत समास विग्रह है। अगला है, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? जेब कतरा, तो जेब को काटने वाला, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। अगला है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु समास के उदाहरण कौन से हैं? देखिए, ए में दशानन है, दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, त्रिलोचन ये भी आपका बहुब्रीहि में आएगा, चतुर्भुज ये भी बहुब्रीहि में आएगा, लेकिन सी विकल्प आप देखिए, सप्ताह और शताब्दी, ये दोनों जो है आपके द्विगु समास के उदाहरण हैं। अगला है, शिखर चुंबी में कौन सा समास है? शिखर चुंबी, शिखर चुंबी, शिखर को चूमने वाला, कर्म तत्पुरुष होगा आपका। अगला प्रश्न है, इनमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण है? आमरण, आशातीत, प्रतिदिन, यथाशक्ति। तत्पुरुष समास का उदाहरण है आशातीत, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही है बताना है। महापुरुष, महान तथा पुरुष, ये तो गलत है, इसका समास विग्रह होगा महान है जो पुरुष। सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, ये भी गलत है, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ये सही है, विद्यालय विद्या के लिए आलय, ये इसका सही समास विग्रह है, ठीक है। वनवास, वन के लिए वास होगा, वन का वास नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास कौन सा है? विद्यालय, मनमाना, कनफटा, भरपेट, अव्ययी भाव समास कौन सा है? तो भरपेट आपका अव्ययी भाव समास है। हीन भावना में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व। हीन भावना, हीन भावना में आपका हो जाएगा कर्मधारय। राज्यसभा में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि। राज्यसभा में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। निम्न में कर्मधारय समास कौन सा है? नील गगन, आजीवन, रामोपासक, यथाशक्ति। कर्मधारय समास नील गगन में कर्मधारय समास है। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है? चौराहा, त्रिभुज, चतुरानन, सप्ताह। द्विगु समास किसमें नहीं है ये आपको बताना है। तो चतुरानन में आपका बहुब्रीहि समास है, द्विगु नहीं है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य, आजन्म। अव्ययी भाव समास नहीं है तो श्रम साध्य में अव्ययी भाव नहीं है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यथाविधि, प्रजापति, शुद्ध जल, नवाश। अव्ययी भाव समास किस में है? तो यथाविधि में आपका अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन, पंचपात्र। अब बहुब्रीहि समास नहीं है तो आपका हो जाएगा पंचपात्र, डी विकल्प, पंचपात्र में द्विगु समास है। चतुर्युग में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु। चतुर्युग, इसमें आपका द्विगु समास होगा चतुर्युग में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? विकल्प को आप पढ़ लीजिए। पथभ्रष्ट, ये भी आपका अपादान है, लेकिन सही उत्तर विद्यालय आपका अपादान नहीं है, तो ए विकल्प सही होगा। पदच्युत और देश निकाला, ठीक है, ए विकल्प आपका सही होगा। दोनों में अपादान तत्पुरुष है। ये थे समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।